बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अहमद अलैहि रहमतुल्लाह अल समद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि एक मरतबा एक बूढ़ी औरत हज़रत सैयदना बकी बिन मखलद रहमतुल्लाह अलैहि अल समद की बारगाह में हाजिर हुई और बड़े गमगीन अंदाज में यूं अर्ज़ गुजार हुई, हजूर, मेरे जवान बेटे को रूमियों ने कैद कर लिया है और वो जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इनके जुल्म व सितम का निशाना बन रहा है। मेरे पास इतनी रकम नहीं कि मैं फदिया देकर इसे आज़ाद करा लूं। मेरी मलकियत में सिर्फ एक छोटा सा घर है जिसे मैं बेच भी नहीं सकती। अपने लख्ते जिगर की जुदाई के गम ने मेरे दिन का सुकून और रातों की नींद उड़ा दी। मुझे एक पल सुकून मैसर नहीं। खुदारा मेरी हालत राज पर रहम फरमाएं। अगर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि किसी साहब हैसियत से कह देंगे तो वो फदिया देकर मेरे बेटे को आज़ाद करा लेगा और इस तरह मुझे करार नसीब हो जाएगा। इस बूढ़ी माँ की ये ममता बड़ी बातें सुनकर आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसे तसल्ली देते हुए फरमाया, मोहतरमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखो, वो जरूर करम फरमाएगा। मैं आपके मामले को हल करने की कोशिश करता हूँ, आप बेफिक्र हो जाएं। जब दुखियारी माँ ने दहारत बांधने वाली ये बातें सुनी तो दुआएं देती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। रावी कहते हैं कि जब वो बुढ़िया वहाँ से चली गई तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि सर झुका कर बैठ गए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के मुबारक होंठों को जंबश हुई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि कुछ देर पढ़ने लगे, लेकिन हम आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कलाम को ना सुन सके। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि काफी देर तक इसी हालत में रहे। कुछ अरसा बाद वही बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के साथ आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुई और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि को दुआएं दे रही थी और आपका शुक्रिया अदा कर रही थी। फिर कहने लगी, हजूर, आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बरकत से मेरे बेटे को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैद से रहाई अता फरमा दी है। इसका वाकया बड़ा अजीब है। ये खुद अपनी रहाई का वाकया आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि के सामने बयान करना चाहता है। ये सुनकर आपने फरमाया, ए नौजवान, अपना वाकया बयान करो। तो वो कहने लगा कि जब मुझे रोमियों ने कैद कर लिया तो उन्होंने मुझे चंद और कैदियों के साथ शामिल कर दिया। वो हमसे बहुत ज्यादा मशक्कत वाले काम करवाते। फिर हम चंद कैदियों को एक बड़े शाही अहदेदार के पास भेज दिया गया। इसकी मलकियत में बहुत सारे बागात थे और वो बहुत बड़ी जगीर का मालिक था। वो हमारे पाँव में बेड़ियां डालकर सिपाहियों की निगरानी में अपने बागात और खेतों में काम करने के लिए भेजता। हम सारा दिन जंजीरों में जकड़े हुए जानवरों की तरह काम करते। फिर शाम को वापस हमें कैद खाना में डाल दिया जाता। इस तरह हम इनकी कैद में मशक्कतें बर्दाश्त करते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब शाम को हमें वापस कैद खाने की तरफ लाया जा रहा था तो यकायक मेरे पाँव में बंधी हुई मजबूत बेड़ियां खुद ब खुद टूटकर जमीन पर आ पड़ी। जब सिपाहियों को खबर हुई तो वो मेरी तरफ दौड़े और चीखते हुए कहने लगे, तूने बेड़ियां क्यों तोड़ डाली? मैंने कहा, बेड़ियां खुद ब खुद टूट गई हैं। मैंने तो इनको हाथ भी नहीं लगाया। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो दूसरे कैदियों से पूछ लो। नौजवान की ये बात सुनकर सिपाही बहुत हैरान हुए और उन्होंने जाकर अपने अफसर को ये वाकया बताया। वो भी हैरान हुआ और इसने फौरन एक लोहार को बुलाया और कहा, इस नौजवान के लिए मजबूत से मजबूत बेड़ियां तैयार करो। लोहार ने पहली बेड़ियों से मजबूत बेड़ियां तैयार की। मुझे दोबारा पाबंद सलासल कर दिया गया। अभी मैं इन बेड़ियों में चंद कदम ही चला होगा कि वो भी खुद ब खुद टूट कर जमीन पर गिर पड़ी। ये मंजर देखकर सारे लोग बहुत हैरान हुए और उन्होंने बाहम मशवरे से एक राहब को बुलाया और इसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। राहब ने सारी गुफ्तगू सुनकर मुझसे पूछा, ए नौजवान, क्या तुम्हारी वालदा जिंदा है? मैंने कहा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी माँ जिंदा है। राहब मेरी बात सुनकर इन लोगों की तरफ मतवज्जा हुआ और कहने लगा, इस नौजवान की वालदा ने इसके लिए दुआ की है। इसकी दुआओं ने इस नौजवान को अपने हसार में ले रखा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी माँ की दुआ कबूल फरमा ली है। अब चाहे तुम इसे कितनी ही मजबूत जंजीरों में कैद कर लो, ये फिर भी आजाद हो जाएगा। लिहाजा बेहतरी इसी में है कि इसे आजाद कर दो। जिसके साथ माँ की दुआएं हों, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहब की ये बात सुनकर इन रोमियों ने मुझे आजाद कर दिया और मुझे इस्लामी सरहद तक छोड़ गए। जब इस नौजवान से वो दिन और वक्त पूछा गया जिस दिन इसकी बेड़ियां टूटी थी तो वो वही दिन था जिस दिन बुढ़िया हजरत सैयद बकी बिन मखलद अलैहि रहमतुल्लाह ताला समद की बारगाह में हाजिर हुई थी और इसने दुआ के लिए अर्ज की थी और आप रहमतुल्लाह
रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इसके बेटे के लिए दुआ की थी। इसी दिन और इसी वक्त नौजवान को रूम में वो वाक़या पेश आया। इस तरह माँ की दुआओं और आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बरकत से इस नौजवान को रिहाई हासिल हुई। निगाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी मगफरत हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अजीज दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।